आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत को सुनेंगे। दिल से आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज, तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज, तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं
रहता हूँ, मैं रहता हूँ। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ें, और परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय, जहाँ से हम पढ़ेंगे 26वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। परमेश्वर के वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, एक ही मनुष्य से उसने मनुष्य की सभी जातियों का निर्माण किया ताकि वे समूची धरती पर बस जाएं, और उसी ने लोगों का समय निश्चित कर दिया और उस स्थान की जहाँ वे रहें सीमाएं बांध दी। उसका प्रयोजन यह था कि लोग परमेश्वर को खोजें। हो सकता है वे उसे उस तक पहुँच कर पा लें। इतना होने पर भी हम में से किसी से वो दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हम रहते हैं, उसी में हमारी गति है और उसी में है हमारा अस्तित्व। इसी प्रकार स्वयं तुम्हारे ही कुछ लेखकों ने भी कहा है, क्योंकि हम उसके ही बच्चे हैं, और क्योंकि वह परमेश्वर की संतान है, इसलिए हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह दिव्य अस्तित्व सोने या चांदी या पत्थर की बनी मानव कल्पना या कारीगरी से बनी किसी मूर्त जैसा है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे अनुग्रह और आशीष हो। आमीन। अब समय होगा कि हम भाई अनुज शर्मा के द्वारा उनके जीवन की एक गवाही को सुने, जहां उन्होंने बताया किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की खोज करी और अंत में परमेश्वर को पाया। उनके जीवन की गवाही को सुनेंगे उन्हीं के द्वारा। मेरा नाम अनुज शर्मा है और मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, और ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के कारण जो मेरा आध्यात्मिक जीवन था वो बचपन से शुरू हुआ। मेरे पापा और मेरे भाई शाम को पूजा करते थे, वो मंत्रों का जाप करते थे, लेकिन मुझे उस समय कोई दीक्षा नहीं मिली थी, कोई मंत्र नहीं था। इसलिए मेरे पापा ने बोला मेरी मम्मी को कि इसको मंदिर भेजा करो, क्योंकि ये हमें परेशान करता है। और जब मैं फर्स्ट टाइम मंदिर गया तो वहाँ पे लिखा था परमेश्वर एक है। जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे बहुत सारे थे, लेकिन जब मैं फिर वापस आके मैंने पढ़ा कि परमेश्वर एक है, तो ऐसा करते मेरे गुरुजी ने देखा और उन्होंने बोला कि ये सब क्या कर रहे हो। मैंने बोला गुरुजी बाहर लिखा है परमेश्वर एक है, लेकिन अंदर तो बहुत सारे हैं। तो उन्होंने बोला इनमें से कोई परमेश्वर नहीं है, और घर जाओ और घर में जाके पूछो। तो मैं जब आया घर तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मुझे परमेश्वर को पाना है। मेरी मम्मी ने बोला कि तुम पूजा पाठ करो, तुम्हें परमेश्वर मिल जाएगा। जिस दिन सुबह मेरी मम्मी ने ये सब बोला मुझे, तो उसी दिन रात को मुझे एक दर्शन दिखाई दिया, और दर्शन में ये था कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसमें एक आदमी है, और वहाँ पे बहुत तेज़ रोशनी थी, जिसके कारण मैं उनका ये फेस इतना नहीं देख पाया, और वो मुझे ऐसे करके बुलाता है। जब वो मुझे बुलाते हैं तो मैं डर जाता हूँ, और मैंने अपनी मम्मी को जाके बोला मुझे ये सब दिखाई दिया। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैं पापा को बताऊँगी, और उन्होंने पापा को बताया, और पापा ने शंकराचार्य को बताया, और उन्होंने मुझे बोला कि इसको एक आध्यात्मिक दर्शन हुआ है और इसको आध्यात्मिक रीति से बढ़ाओ। तो वहाँ से मेरा एक आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। उसके बाद जब मैं 5th क्लास में आया तो वहाँ पर हमारे घर के पास एक अंकल की डेथ हुई। तो जब मैं वहाँ पर गया तो सब लोग रो रहे थे, लेकिन एक भैया थे जो हंस रहे थे, और उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा भैया सब लोग रो रहे हैं और आप हंस रहे हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने मुझे बोला कि अनुज ये सब लोग पागल हैं। मैंने बोला ऐसे क्यों? ये इंसान मरा है, अब इसको जलाया जाएगा और फिर इसको दर्द होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक शरीर है, आत्मा परमेश्वर के पास चला गया। मैंने बोला क्या मरने के बाद ही इंसान परमेश्वर के पास जाएगा? तो उन्होंने बोला हाँ। तो जब मैं घर आया और मैंने घर में सब चीज़ सोची कि कैसे मरूं, तो उन सब में दर्द होता। तो मैंने सोचा कि कोई तीसरा तरीका ढूंढना चाहिए, और फिर मैं कुछ दिन बाद जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ तो हम देहरादून आए, और देहरादून में हमारे घर के पास एक पार्क है, और वहाँ पर आकर मैंने एक पूरा बोतल फिनाइल को पिया। जब मुझे दिखाई देना बंद हो गया तो वहाँ पर कोई आदमी आया और उसने मुझे बोला कि ये सब क्या किया? मैंने बोला मुझे परमेश्वर का पाना था, इसलिए मैंने फिनाइल को पिया। और उसने बोला कि अगर तुम्हें परमेश्वर पे विश्वास है तो तुम परमेश्वर को पाओगे और तुम घर चले जाना। और मैं घर आया, और उसके बाद फिर मुझे थोड़े दिन बाद मेरा एक दोस्त मिला, और उसने मैंने उसको बोला कि मुझे परमेश्वर को पाना है और परमेश्वर एक है। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, तुम अल्लाह भी एक है और तुम उसको पूजो। और ऐसे करके हमने इस्लाम पढ़ा और कुछ भी और भी धर्मों के बारे में स्टडी करी, लेकिन जिस परमेश्वर की मुझे तलाश थी
वो मुझे दिखाई नहीं दिया, ना वो मुझे मिला। उसके बाद फिर जब मैं परेशान हो गया तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे परमेश्वर को पाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम आश्रम चले जाओ। और जो हमारा आश्रम है, मैं वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ गया। पूरे टाइम मैंने वहाँ पर पढ़ाई की और मैंने बहुत सी चीज़ों को देखा, लेकिन जिस परमेश्वर की मुझे तलाश थी वो मुझे वहाँ भी नहीं मिला। और मैं वापस देहरादून आया। फिर मेरे दिमाग में वही चीज़ आई कि मैं दोबारा फिर आत्महत्या करूँ और फिर मैं परमेश्वर के पास चला जाऊँगा। और मैंने फिर दोबारा एक सल्फात जहर है उसको खाया, लेकिन मैं मरा नहीं और मैं फिर कुछ भी नहीं हुआ मुझे, लेकिन मुझे परमेश्वर नहीं मिला। फिर मैंने एक बार सोचा कि मैं कैसे परमेश्वर को पाऊँ। तो एक बार क्या हुआ, जब हमारे टीचर थे तो हम पढ़ाई करते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तुम कोई भी क्वेश्चन करो मुझसे, आज पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें मैं उसका आंसर दूंगा। और मैंने उनसे पूछा कि सर परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि दूसरों की मदद करो तो तुम्हें परमेश्वर मिल जाएगा। और फिर मैंने मदद करना शुरू करा और ऐसे करते करते मैं एक गलत ट्रैक पे पहुंच गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था दूसरों की मदद क्या करनी चाहिए। और मैंने सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करी, बल्कि जो गलत थे उनकी भी मदद करी, और इस वजह से मेरी लाइफ बहुत ही क्रिटिकल हो गई। उसके बाद फिर जब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैंने फिर सोचा कि मुझे परमेश्वर को पाना चाहिए और मैं एक बार फिर कोशिश करूँगा। फिर एक बार मैं हमारे घर के थोड़ी दूर पे एक चर्च है, मैं वहाँ पर गया, पूरे दिन बैठा रहा और सोचता रहा कि मुझे परमेश्वर मिल जाए, लेकिन परमेश्वर नहीं मिला। उसके बाद मैं फिर अगले दिन गया और फिर वहाँ पर एक अंकल आए जिनका नाम सैमुअल मार्था, उन्होंने मुझे बोला यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने बोला अंकल मुझे परमेश्वर को पाना है और मैं कैसे पाऊँ। तो उन्होंने मुझे वो एक मसीह संस्था में भेजा और मैं वहाँ गया। तो उन्होंने भी मुझे परमेश्वर के बारे में नहीं बताया, कुछ थोड़ी स्टोरी बताई, लेकिन फिर उन्होंने मुझे दूसरी संस्था में भेजा है। ऐसे करके मैंने बहुत सी संस्थाओं में गया, लेकिन मुझे किसी ने भी परमेश्वर के बारे में नहीं बताया कि परमेश्वर कौन है। फिर उसके बाद एक अंकल मिले और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तुम देहरादून की एक जगह है किशनपुर, वहाँ जाओ और वहाँ पे तुम्हें परमेश्वर के बारे में बताएंगे। और मैं वहाँ पर गया, तब मुझे पता चला कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वही जीवित है। और वहीं से मुझे पता चला कि वही एक ऐसा परमेश्वर है कि जब मैं पापी ही था तब उसने मेरे लिए जान दी, वो मेरे लिए मारा गया। और फिर उसके बाद मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया और मैंने उसके पीछे चलना शुरू किया।